अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आपसे अगर कोई टाइम पूछे और आपसे ये कहे, इफ़ समवन सेज टू यू आई विल मीट यू एट 10 to 10, आपको समझ आएगी? नो, दिस इज़ व्हाट वी आर गोना फाइंड आउट। ओके, सो आपके लिए मैंने ये वॉच बनाई है। तो मैं आपको सबसे पहले ये सिखाऊंगा कि छोटी और बड़ी सुई क्या होती है। हम अक्सर देखते हैं ना, छोटी सुई बड़ी सुई। तो आज मैं आपको बताता हूँ। ये जो लिटिल हैंड जिसे हम कहती हैं, ये शो करती है घंटे को, ठीक है। और ये जो बिग हैंड है, ये शो करती है मिनट्स को। दो, अगर आप कहें जी 2 पे है, 3 पे है, 4 पे होगी, ये छोटी सुई जहां पर भी होगी ये घंटों को शो करेगी। और ये जो बड़ी सुई है, ये जहां पर भी होगी ये मिनट्स को शो करेगी, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई है। उसके बाद हम बात करते हैं जी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि घंटे की बात। आपको पता है जो आजकल हम जो टाइम बताते हैं ना, वो एक सिंपल सा तरीका होता है। वो क्या होता है? 2:05, 2:10, 2 हम इस तरह, और इंग्लिश में हम उसे कहें 2 o'clock, 2:15, 2:16, 2:30। ये तरीका होता है इंग्लिश में टाइम बताने का। एक और तरीका भी है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि वो सिंपल तरीका क्या है जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला तरीका ये है, अगर आपके पास कंप्लीट आवर हो तो आप कहेंगे 2 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, ठीक है। ये तो है जी अगर आपके पास घंटे हों। अगर आपके पास 5 मिनट का वक्फा होगा, जिसे हम कहते हैं इंटरवॉल, लाइक यहाँ पर होगा 2:15, 2:20, 2:25। अब ये देखो 5-5 मिनट का वक्फा है। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ये आसान तरीका है। तो कहेंगे 2:05, ठीक है। 2:10 को आप क्या कहेंगे? 2:10 ही कहेंगे, ठीक है। 2:15 होगा तो आप उसे 2:15 ही कहेंगे। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे विच पीपल यूज टू टेल टाइम। ओके, ये सबसे आसान तरीका है। आई एम गोना टीच यू अनदर एक्सप्रेशन विच मोस्ट ऑफ द पीपल यूज, और वो क्या है? वो ये है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बट आई एम गोना मेक इट इजी फॉर यू इफ यू लिसन टू मी केयरफुली। ओके, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वार्टर का माना क्या है। दोस्तों, क्वार्टर का माना होता है चौथाई हिस्सा। नहीं समझ आया ना? अभी आपको समझाता हूं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये जो वॉच है इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 हिस्सों में। कौन कौन सा हिस्सा होगा? सबसे पहले हम इसे कहेंगे जी, ये यहां तक एक हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। यहां तक 2, यहां तक 3 और यहां तक 4। हमने क्या कर दिया? इस वॉच को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो अब आपके पास यहां से लेके यहां तक होगा चौथाई हिस्सा, यहां तक होगा आपके पास हाफ, और ये मैं आपको बाद में बताता हूं। ओके, तो अगर आपके पास टाइम होगा जी 2:15, इफ यू वांट टू टेल समवन यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, दिस इज अ बिट एडवांस लेवल, पीपल डू नॉट कॉमनली यूज दिस, बट इफ यू वांट टू यूज इट तो आप कहेंगे 2:15। अगर आपके पास टाइम है जी 2:15, तो आप क्या कहेंगे? क्वार्टर। मतलब क्या है कि 2 का जो चौथाई हिस्सा है वो गुजर चुका है। या 15 past after 2 आप ये भी कह सकते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं कि 2:15। 2 का जो चौथाई हिस्सा है, 2:15 है, तो वो कंप्लीट हो चुका है। 2:30 ये हाफ है कि नहीं है? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? 2:30 या 2:30, 4:30, जो भी आपके पास होगा आप उसे बता सकते हैं। अगर आपके पास होगा जी ये 2:45, 3:45, 4:45, तो आप कैसे बताएंगे? आप इस तरह बताएंगे 2:45. अब ये 2:45 आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। देखें, जब भी आप किसी को ये बताना चाहें कि भाई 2:45 हुए हैं ना, अब आप इंग्लिश में बताएंगे तो आप कैसे कहेंगे? 2:45. मतलब क्या है कि 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि 2:45 को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि 3 बजने से 15 मिनट रहते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे 2:45. मतलब क्या है कि 3 बजने से 15 मिनट रहते हैं। तो अगर आपके पास है जी 2:45 की जगह पे आपके पास है 3:45, तो आप क्या कहेंगे? 4:45, 4:45. तो इसी तरह आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करके आप टाइम बता सकते हैं, अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं तो। ओके, एक और चीज़ है
जो मैं चाहूँगा कि आपको पता चल जाए, इसे हम कहते हैं एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। दिस इज़ ऑल्सो नॉट कॉमनली यूज्ड, बट ये है कि अगर आपके पास दोपहर से लेके रात तक का जो टाइम है उससे वो होगा तो वो आपके पास पीएम होगा, ठीक है। अगर आपके पास रात से लेके सुबह तक का टाइम है दूसरे दिन तक, तो वो आपके पास होगा जी एएम होगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपसे 4 बजे मुलाकात करूंगा, तो क्या कहेगा? आई विल मीट यू एट 4 PM। या वो कहे मैं आपसे 10 बजे मुलाकात करूंगा, कौन से 10 बजे? तो उसे ये बताना होगा कि एएम है या पीएम है, ओके। और इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी इस्तेमाल करते हैं जी, मैं आपसे 12 बजे मुलाकात करूंगा, कौन से 12 बजे? आपको बताना पड़ेगा कि 12 AM या 12 PM। तो आई बिलीव कि ये आपको समझ आ गया होगा और इसमें भी अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो चलें अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको मजीद कुछ समझ आ जाए। चलें अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। 8:15 इसको हम क्या कहेंगे? 7:45 मतलब क्या हुआ कि 8:15, यानी उसका चौथाई हिस्सा गुजर चुका है। 9:45 आपको मैं 45 वाला जो डायलेमा है वो आपका मैं सॉल्व कर चुका हूं। तो जब भी आपके पास 45 होगा तो आप क्या कहेंगे? 9:45, ठीक है। 9:45 यानी 10 बजने में से 15 मिनट अभी रहती हैं। 7:20 आप ये भी कह सकते हैं, 7:20 भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं 20 past after 7, ठीक है। आगे आपके पास है 5:40 भी आप कह सकते हैं, 5:40 को आप 5:40 भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं 20 to 6 5:40, ठीक है। तो इसे आप 5:40 भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं 20 to 6, यानी 6 बजने में अभी 20 मिनट्स रहते हैं, ओके। तो आपसे मैंने सबसे पहले क्वेश्चन क्या किया था कि आई विल मीट यू एट 10 to 10। अभी सॉल्व करते हैं। 10 to 10 मतलब क्या है कि 9:50 हो गए हैं, कि 10 बजने में से अभी 10 मिनट रहते हैं, तो मैं आपसे मिलूंगा 9:50 पे। ये वैसे इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अगर आपके साथ कोई इस्तेमाल करे। ओके, सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिसीव होती रहे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।